हरियाणा राज्य जिला फरीदाबाद 26 गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने के बाद से ग्रामीणों का रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। वह लगातार पंचायत कर इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। आज ग्रामीण सर और हाथों पर काली पट्टी बांधकर सड़कों पर उतर आए, नगर निगम पर प्रदर्शन किया। ग्रामीण विकास इस बात से नाराज है कि ये बताने के बाद भी वह कल प्रदर्शन करेंगे। निगम कमिश्नर ने उनसे मुलाकात नहीं की, बल्कि उनके पीए ने ग्रामीणों का ज्ञापन स्वीकार किया दिखाई दे रहा है। ये नजारा है फरीदाबाद नगर निगम का। दुनिया की खबर से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। को लेकर के किस चीज को लेकर के दिया गया है? देखिए, जो 26 गांव को नगर निगम कमिश्नर ने एक प्रस्ताव पास किया था कि वे फरीदाबाद के 26 गांव को नगर निगम में लेना चाहते थे। आप मीडिया को सबको पता है कि गांव में हर दिन गांव में पंचायत हो रही है और पंचायत इसका विरोध कर रही है खुलकर, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, वहाँ की ग्राम सभा हो, सब में इसका खुलकर विरोध हो रहा है। लेकिन हम माननीय प्रशासन से मिल चुके हैं, कई बार हमने विधायकों को ज्ञापन दिए हैं, चाहे वो नैनपाल हो, राजेश नागर हो, सबको ज्ञापन दे दिया जिनके अंदर ये गांव आ रहे हैं। लेकिन मंत्री मूलचंद शर्मा को सबको ज्ञापन दे चुके हैं। किसी की कान पर जूं नहीं रेंग रही, चाहे वो विधायक हो और चाहे प्रशासन हो। और मैंने कल सोशल मीडिया के माध्यम से ये ऐलान भी किया था कि देखते हैं नगर निगम कमिश्नर हमसे मिलते हैं या दुबकते हैं। जैसा कि अभी हम ज्ञापन देना है, तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, उनके जो पीए उन्होंने कहा वो शहर में ही नहीं है। हमने कहा हम शहर के जिस भी कोने में होंगे हम वहीं जाके ज्ञापन देंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया हमसे शहर में नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं जो 26 गांव के ये सरपंच युवा आए हैं उनके सवालों से बच रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कमिश्नर साहब को कि मुझ पर प्रेशर है, मैं गलत काम करवा रही है सरकार मेरे से, प्रशासन। लेकिन क्या वो उनकी ड्यूटी नहीं बनती है कि वो अगर कोई गलत काम कराएगा तो वो गलत काम कर देंगे क्या? तो आज उनको ज्ञापन दे दिया और सख्त लहजे में चेतावनी दी है, मर जाएंगे कमिश्नर साहब, लेकिन आप ये गलत काम करोगे ना, हमको खत्म करने की जो साजिश है गांव को, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा, ये पर्चे चलाए ये पर्चे कौन से पर्चे? ये वो प्रस्ताव था जी जो नगर निगम कमिश्नर ने पास किया था 26 गांव को लेने के लिए। हमने जो इनका ये तानाशाही जो एक काला कानून ये बनाना चाह रहे थे, उसकी प्रीति जलाई है और ये काली पट्टियां, उस काले कानून के खिलाफ हमने आज विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें 26 गाँव के सरपंच, पंच, युवा सभी एकत्रित हुए हैं। और आपसे अनुरोध है मेरा सभी से कि मीडिया एक ताकत होती है, और आज हम देखें कमिश्नर कभी ऐसे पहले नहीं हुआ है, कोई बात ही नहीं करता है इस शहर के अंदर, कोई जवाब ही नहीं मांगता है अफसरशाही से। आज यहाँ जवाब मांगा गया है कमिश्नर से कि आपने शहर के लिए क्या किया, आपकी क्या प्लानिंग है, आप किस आधार पर इन गाँव को लेना चाहते हो? क्या आपके अंदर जो पहले 7 गाँव है आपने उनका विकास किया है? विकास के नाम पे सिर्फ घोटाले हुए हैं, फाइलों में पैसे पास हो जाते हैं सर, और फाइलें जल जाती हैं जब इंक्वायरी बैठती है। तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोग? सर आगे देखिए, 26 गांव की एक महापंचायत हम करेंगे और उससे पहले डीसी साहब को हम ज्ञापन देंगे, और उसमें 26 गांव से ट्रैक्टरों से महिलाएं, बहनें सभी आएंगे और डीसी साहब से भी जवाब मांगा जाएगा कि आपने किस आधार पर इन गाँव को लेने का काम किया है। तो आगे देखिए, सारे सरपंच है, ये हमारे बड़े भैया नीमका से सरपंच साहब हैं, तो सबके साथ मिलकर रणनीति तय की जाएगी। से जो तानाशाही फरमान 26 गांव के लोगों के लिए दिया गया है, हम उसका विरोध करने के लिए आज नगर निगम के कार्यालय पे आयुक्त महोदय को ज्ञापन देकर के इस बात का विरोध करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज आप देखते हो कि जितने भी गांव नगर निगम के अंदर आए हुए हैं, उन गाँव के साथ नगर निगम ने आखिरकार क्या व्यवहार किया है। आप लोगों ने दुनिया भर के अपने चैनलों के माध्यम से सबके आगे एक प्रत्यक्ष रूप से ये साबित करके रख दिया है कि नगर निगम के अंदर जो गांव आए हैं वो पूरी तरह से नरक का एक साक्षात रूप आज बन चुके हैं। इसलिए हम अपने गाँव को नरक नहीं बनने देना चाहते। हमारी जो जमीन जायदाद, हमारा जो पैसा है, उसको लूटने का ये केवल मात्र एक षड्यंत्र है। जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देश के गाँव को आत्मनिर्भर करना मेरा संकल्प है, तो जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर गांव हैं, उन गांवों को नरक बनाने का आखिरकार जो फरमान जारी किया है, ये किस आधार पे किया गया है? सरपंच साहब आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र है, तो षड्यंत्र है किसका? ये षड्यंत्र ये सरकार के अधिकारी और सरकार का है। तो क्यों सरकार ऐसा कर रही है आप लोगों के साथ? सरकार की नीयत केवल मात्र हमारे पैसे को, हमारी जमीन को हड़पना है। ये जो जमीन है ये हमारी दादा लाई जमीन है,
जो हमारे बुजुर्गों ने सामलात के रूप में हमारे गांव के गरीब लोगों के हित के लिए दी थी, जो बाद में पंचायतों के पास में आई। और वो पैसा जो पंचायतों का जो है वो हमारी निजी संपत्ति का पैसा है, वो हमारे गांव के प्रयोग में होना चाहिए, वो हमारे गांव के लोगों के द्वारा उसका जो है विकास होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको यहाँ कमिश्नर को ज्ञापन देने के बाद आपकी मांग मानी जाएंगी? भाई आखिरकार दुनिया उम्मीदों के सहारे जिंदा है, इसलिए हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को हम पूरा कर रहे हैं और इसके बाद में जो भी आगे का रास्ता है उस रास्ते को भी हम तय करेंगे। सरपंच साहब लगातार और नेताओं को भी ज्ञापन दिया है, वहाँ से क्या आश्वासन मिला है, क्या मानते हैं? आश्वासन हमारे को दिया है सबने कि आपके गांव को नगर निगम में नहीं आने देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो षड्यंत्र है वो षड्यंत्र की बू पूरे हरियाणा में आ रही है कि नगर निगम चाहे गुड़गांव के 39 गांव हो और चाहे फरीदाबाद के 26 गांव हो, इन तमाम गांवों की संपत्ति और पैसे की तरफ दृष्टि है, इनके विकास के ऊपर दृष्टि नहीं है। अगर विकास के ऊपर दृष्टि होती तो आज सिही, अजरौंदा, दौलताबाद, गौछी, डबुआ और चाहे आपका नेवला, महाराजपुर, अहमदपुर, सराय, कितने गाँव की गिनती कराऊं, जिन सारे गाँव को आज नरक बना के रख दिया है। अच्छा, ये जो गाँव आप बताते हैं कब शामिल हुए थे नगर निगम में? ये 1970 से गांव लेना शुरू हुआ था, जिस टाइम पे कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी, नगर पालिका हुआ करती थी। और आप देख सकते हो ये तमाम ऐतिहासिक गांव है। अजरौंदा जैसा गांव जिसको 1970 में रूस के राष्ट्रपति ने आके सम्मानित किया था, सिही जैसा गांव जो राजा का गांव था, जो आज से नहीं सदा से ऐतिहासिक गांव था और सदा से सर्वसंपन्न गांव था, आज उन गाँव की क्या हालत है आपके सामने। आपकी लड़ाई कहाँ तक जाएगी? हमारी लड़ाई अंत तक जाएगी और हम इस किसी भी हालत में अपने गाँव को नगर निगम में शामिल नहीं होने देंगे।